गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का क्लास 4 में स्वागत है। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे लेसन 7 पावन गंगा, है ना। इस लेसन को आज हम लोग पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। हिमालय की गोद से निकली कलकल करती गंगा उत्तर भारत की ही नहीं वरन भारत देश की एक प्रमुख नदी है। यह देश के सबसे बड़े मैदानी भाग उत्तर भारत को हरा भरा रखती है। भारतीय संस्कृति में नदियाँ केवल जल का स्रोत ही नहीं बल्कि जनजीवन में भी उनका बहुत महत्व है। बच्चों, हिमालय की गोद से निकली, है ना। हिमालय से निकलते हुई कलकल करती कौन सी नदी? गंगा नदी। उत्तर भारत की ही नहीं बल्कि भारत देश की प्रमुख नदी है। कौन? गंगा नदी। यह देश के सबसे बड़े मैदानी भाग उत्तर भारत को हरा भरा रखती है ना। यह देश का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मैदानी भाग। और उत्तर भारत को यह हरा भरा रखती है। भारतीय संस्कृति में नदियाँ केवल जल का स्रोत ही नहीं बल्कि जनजीवन में भी उनका बहुत महत्व है। संस्कृति में नदी केवल जल का ही उपयोग में नहीं आता, मतलब उसी का स्रोत नहीं है, बल्कि जीवन में भी उसका बहुत महत्व है। गंगा 12 नदी है, अर्थात वर्ष भर इसमें पानी रहता है। वर्षा का जल तो इसमें भरता ही है, साथ साथ हिमालय की चोटियों पर जमी बर्फ भी पिघल पिघल कर इसे भरती रहती है। गंगा क्या है? गंगा नदी में सालों भर या वर्ष भर पानी रहता है ना। और जब बारिश होती है तो वर्षा का जल, बारिश का पानी तो इसमें भरता ही है, और साथ साथ में हिमालय की जो चोटियों पर बर्फ रहती है, जब वह पिघल पिघल कर नीचे आती है तो गंगा में गिरती है, इससे यह उससे भी भरती रहती है ना। गंगा का उद्गम हिमालय से होता है। हिमालय की कंदराओं में से यह गोमुख से बाहर आती है। गंगा का जन्म कहाँ से होता है? हिमालय से। और हिमालय की कंदराओं मतलब गुफा से यह, उसके मुख से यह बाहर आती है। गोमुख से निकलकर गंगोत्री तक का 28 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही सुनसान है। जब यह गोमुख से निकलती है तब 28 किलोमीटर का रास्ता तय करती है ना, और वहां से आती है जब, तो 28 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही सन्नाटा रहता है या सुनसान रहता है, शांत। नाचती गाती कूदती हुई यह नदी गंगोत्री के पास से गुजरती है, जो एक छोटा सा तीर्थ स्थान है। वहाँ पर क्या है? छोटा सा तीर्थ स्थान है जहाँ पर लोग अपने तीर्थ के लिए जाते हैं, पूजा के लिए जाते हैं। इसके किनारों पर चट्टानें और पत्थर बिछे हैं, है ना। चट्टान है और पत्थर है किनारे पर, जिन पर से होकर बर्फ सा ठंडा पानी कलकल करता हुआ बहता है। उन्हीं में से होकर बर्फ सा पानी यानी कि ठंडा पानी बहता है। गंगोत्री से आगे बढ़कर गंगा उत्तर काशी से होती हुई टिहरी आ पहुंचती है। अब देखिए गंगा कहाँ से बढ़ती है? गंगोत्री से आगे बढ़ती है और उत्तर काशी से होती हुई कहाँ पहुंचती है? टिहरी, है ना, आ पहुंचती है। टिहरी से कुछ दूर देवप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा नदी से मिलती है, और थोड़ी देर में वहाँ से टिहरी से कुछ दूर पर क्या है? देवप्रयाग नामक स्थान पर है, और वहाँ पर यह अलकनंदा नदी से मिलती है। कौन? गंगा। अब पहाड़ी इलाकों से होकर यह पहली बार मैदान में ऋषिकेश से होती हुई हरिद्वार पहुंचती है। फिर क्या होता है? पहाड़ी इलाकों, है ना, पहाड़ी वाले इलाकों से यह आती है और फिर पहली बार मैदान में ऋषिकेश
से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है? हरिद्वार। यह प्राचीन काल से ही एक क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हरिद्वार से चलने के बाद गंगा चौड़ी हो जाती है, मतलब उसका रास्ता गंगा का चौड़ा रहता है। तो जहाँ तक रास्ता मिलेगा नदी के बहने का, वो पानी उतना ही फैलेगा, है ना। तो हरिद्वार से चलने के बाद गंगा चौड़ी हो जाती है और इसकी गति भी धीमी हो जाती है, मतलब धीरे धीरे बहती है। इससे बहुत सी नहरें निकाली गई है जिनसे दूर दूर तक खेतों को सींचा जाता है। नहरें यानी कि छोटा छोटा नहर रहता है जिससे खेतों में पानी वहां से जाता है, खेत की सिंचाई होती है। अब गंगा मैदानों में बहती हुई सहारनपुर, मेरठ और अलीगढ़ को पार करती हुई बिठूर पहुंचती है। कहाँ पहुंच जाती है? बिठूर, जो कानपुर नगर का ही एक भाग है ना। बिठूर किसका भाग है? कानपुर नगर का ही एक भाग है। यहाँ से आगे बहकर यह तीर्थराज प्रयाग में यमुना और सरस्वती से मिलती है। जिस स्थान पर यह तीनों नदियां मिलती है उसे त्रिवेणी या संगम कहते हैं। कौन कौन सी तीन नदियां मिलती है? यमुना और सरस्वती से, है ना। और जिस स्थान पर ये तीनों नदियां मिलती है उसे त्रिवेणी या संगम कहते हैं। यहाँ पर काफी दूर तक गंगा का मटमैला पानी यमुना के नीले पानी से अलग दिखाई देता है। गंगा का पानी अब कैसा हो गया? यहाँ पे मटमैला, है ना, थोड़ा सा कलर अलग हो जाता है और यमुना के नीले पानी से अलग दिखाई देता है गंगा का पानी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। कौन है? गंगा की सबसे बड़ी सहायता नदी यमुना है ना। यह इलाहाबाद में गंगा से मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, मतलब उसमें लीन हो जाती है और उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रह जाता है, वह गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का कल देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।